अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन नबीना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन, आज की इस दर्स में मेरा मौजू है माह सफ़र में नहूसत का जाहिलाना तसव्वुर। सफ़र का महीना इस्लामी साल का दूसरा महीना है। माह सफ़र से मुतअल्लिक़ बाज़ मुसलमानों का अक़ीदा है कि यह महीना मनहूस और खैर व बरकत से खाली है, इसलिए वह इस महीने में शादी ब्याह करने को बुरा समझते और सफ़र करने से बाज रहते हैं। इसमें किसी कारोबार वगैरह की इब्तिदा नहीं करते, लड़कियों को रुखसत नहीं करते। इस किस्म के और भी कई काम हैं जिन्हें करने से परहेज़ करते हैं। उन लोगों का एतकाद होता है कि हर वह काम जो इस महीने में शुरू किया जाता है वह मनहूस यानी खैर व बरकत से खाली होता है। ये बिल्कुल मुशरिकाना और जाहिलाना अक़ीदा है जो नाम नहाद मुसलमानों में मौजूद है, क्योंकि अहले जाहिलियत के यहाँ भी माह सफ़र को मनहूस समझा जाता था। वह सफ़र के महीनों को मनहूस समझते और खैर व बरकत से खाली ख्याल करते थे, और न ही मुसरत व शादमानी की महफिलें रचाते और न कोई बड़ा काम करते इस ख्याल से कि इसमें कोई नहूसत आ जाए। हालांकि फ़ी नफ्स ही माह सफ़र बुरा नहीं है और न ही इस महीने में सफ़र करना मना है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बदअक़ीदगी की तरदीद फरमाई। चुनांचे हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला अदवा वला तियरत वला हाम्मा वला सफ़र, यानी अल्लाह के हुक्म के बगैर किसी की बीमारी किसी को नहीं लगती, न बदफाली लेना दुरुस्त है, न उल्लू की नहूसत या रूह की पुकार, और न सफ़र का महीना मनहूस है। इसलिए बीमारी के मुतअद्दी होने का और फ़ाल बद का अक़ीदा रखना और माह सफ़र को मनहूस और नामुबारक समझना, यह वह उमूर हैं जिनसे दीन इस्लाम के साफ़ व शफ़ाफ़ चेहरा पर बदनुमा धब्बा पड़ता है। हालांकि सफ़र का महीना भी साल के दूसरे महीनों की तरह है। इस महीने को कोई ऐसी खसूसियत हासिल नहीं जो दूसरे महीनों से उसको अलग कर दे, और माह सफ़र के मुतालिक जो सही अहादीस पाई जाती हैं उनसे सिर्फ यह मालूम होता है कि इस माह को मनहूस समझना दुरुस्त नहीं है। इस महीने का अच्छाई और बुराई में अल्लाह अज़्ज़ा वजल की बनाई हुई तकदीर में कोई अमल दखल नहीं है। यह महीना भी दूसरे महीनों की तरह है जिसमें खैर व शर वक़ू पज़ीर होता है। इसलिए माह सफ़र या किसी और महीना को मनहूस समझना सही नहीं है। हर वह महीना जिसको एक मोमिन अल्लाह की इताअत में लगा दे वह उसके लिए बाबरकत महीना है, और जिसको वह अल्लाह की मासियत व नाफरमानी में लगा दे वह उसके लिए मनहूस है। उलमाए कराम का इस बात पर इत्तेफाक है कि इस महीना को मनहूस समझना एक ऐसा अक़ीदा है जो इस्लाम की नज़र में बातिल है और अहले जाहिलियत का अक़ीदा है। माह साल, शब व रोज़ और वक्त के एक एक लम्हे का खालिक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त है। अल्लाह ताला ने किसी दिन, महीने या घड़ी को मनहूस करार नहीं दिया। दर हकीकत ऐसे तवहुमाना ख़यालात गैर मुस्लिम अक़वाम और कबल अज़ इस्लाम मुशरिकीन के ज़रिए मुसलमानों में दाखिल हुए हैं। मसलन हिंदुओं के यहाँ शादी करने से पहले दिन और वक्त मुतय्यन करने के लिए पंडितों से पूछा जाता है। वह अगर रात 12:30 बजे का वक्त मुकर्रर कर दे तो उसी वक्त शादी की जाती है। उससे आगे पीछे शादी करना बदफाली समझा जाता है। आज यही फासिद ख्यालात मुस्लिम अक़वाम में भी आ चुकी है। इसलिए सफ़र की खुसूसन इब्तिदाई तारीख़ों को जो मनहूस समझा जाता है, ये सब जहालत की बातें हैं। दीन इस्लाम के रोशन सफ़हात ऐसे तोहुमात से पाक हैं। किसी वक्त को मनहूस समझने की इस्लाम में कोई गुंजाइश नहीं, बल्कि किसी दिन या महीना को मनहूस कहना दर हकीकत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बनाए हुए ज़माना में जो शब रोज़ पर मुश्तमिल है नक्स और ऐब लगाने के मुतरादिफ है। और इस चीज़ से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन अल्फाज में रोक दिया है, क़ाल अल्लाह ताला युदेनी इब्न आदम यसुब्बुद्दहर व अनद्दहर बियदियल अम्र
اقلب اللیل والنہار، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابن آدم مجھے تکلیف دیتا ہے، وہ وقت یعنی دن مہینے سال کو گالی دیتا ہے، حالانکہ وقت زمانہ میں ہوں، بادشاہت میرے ہاتھ میں ہے، میں ہی دن اور رات کو بدلتا ہوں۔ محترم ناظرین، معلوم یہ ہوا کہ دن رات اللہ تعالیٰ کے پیدا کردہ ہیں، کسی کو عیب دار ٹھہرانا خالق و مالک کی کاریگری میں در حقیقت عیب نکالنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها، نہ کوئی مصیبت دنیا میں آتی ہے نہ تمہارے جانوں میں مگر اس سے پہلے کہ ہم اس کو پیدا کریں، وہ ایک خاص کتاب میں لکھی ہوئی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو بدعت و خرافات سے دور رکھ کر کے اسلام کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ دعاة للهدى دنيا ودينا على منهاج خير المرسلين، وبالحسنى نشق سبيل رشد إلى جنات رب العالمين.